प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम बच्चों के ऊपर और पेरेंटिंग के ऊपर थोड़ा समय हम वचन देखेंगे। आमीन। आप पेरेंट हो, आप पेरेंट नहीं हो, लेकिन एक बात पक्का है, आत्मिक रूप से हम सबको पेरेंट होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली वी ऑल हैव टू बी पेरेंट्स, क्योंकि हम हमारे पिता का अनुकरण कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग आवर फादर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? यीशु ने जब परमेश्वर को परिचित करवा कर दिया तो यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह करना, अब्बा पिता, फादर। और हम उस पिता का अनुकरण कर रहे हैं, हम उस पिता के पीछे चल रहे हैं। यानी पेरेंटिंग जो है वो शारीरिक पेरेंटिंग हो या आत्मिक पेरेंटिंग हो, ये हम सबके लिए अनिवार्य है। मेरे साथ हो आप? ओके। और हालांकि इस पृथ्वी पर रहकर पेरेंट बनना मुश्किल है, चैलेंजेस से भरा हुआ है, उतना ही आत्मिक रूप से पेरेंटिंग करना भी मुश्किल है। लेकिन एक फायदा है आत्मिक पेरेंटिंग का। पृथ्वी पर आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेस में आप चाहते होंगे 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे हो, लेकिन कई बार आपके हेल्थ, आपका फाइनेंस, ये सब देखकर आप रुक जाते हो। लेकिन आत्मिक पेरेंटिंग में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपको जितने पैदा करने हो उतने आत्मिक बच्चे पैदा करो। आत्मिक बच्चा पैदा करने का मतलब समझ रहे ना? हाँ, किसी को प्रभु के पास लाना, हाँ, और किसी को प्रभु में बढ़ाना, उनके विश्वास के जीवन में उनको आगे ले जाना। दिस इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? आमीन। गॉड हैज ब्लेस्ड अस। प्रभु ने जब उत्पत्ति में आदम और हव्वा को आशीषित किया तो बोला कि तुम फूलो फलो और पूरे पृथ्वी को क्या करो? तुम पूरे पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। पूरे पृथ्वी को भर दो तुम। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करें। पड़ोसी को देखकर कहो मल्टीप्लाई करें। ओके। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? दैट वी मल्टीप्लाई। आज दुनिया अलग एंगल से देखता है। कुछ लोग बाय चॉइस पेरेंट्स नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 27वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 27, हम वहां पे अपने ध्यान को ले जाएंगे। एक बहुत ही अजीब और गरीब घटना इस 27वें अध्याय में है। इसहाक और रेबेका के 2 बच्चे थे, एसाव और याकूब। ओके। एसाव और जेकब इंग्लिश में, और हिंदी में एसाव और याकूब। तो 2 बच्चे थे। तो ये जो घटना है उत्पत्ति 27 उसके पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, मतलब अब इसहाक को दिखता नहीं, और उन दिनों लेसिक्स का सर्जरी नहीं है, उन दिनों कैटरैक्ट का सर्जरी नहीं है, उन दिनों चश्मे नहीं है कि लगा ले। तो यानी उसकी आंखें धुंधली हो गई। अब वो उम्र का हो गया, अब उसे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। ओके। फिर हाँ, तब उसने अपने बड़े पुत्र को बुलाया। हाँ, हे मेरे पुत्र, उसने कहा। हाँ, मुझे पता नहीं कि मैं कब मर जाऊंगा। फिर हाँ, तो अब उसके पापा को ऐसा लग रहा था कि अब उनके जाने का टाइम हो गया है, बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके मन में ऐसा हुआ कि अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि यार एक काम कर, मरने से पहले मेरा फेवरेट खाना मैं खाना चाहता हूं। आई वांट टू ईट माय फेवरेट फूड। और इसलिए कहा कि तू जाकर क्या कर, अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। बोले जा और जाके हंटिंग करके मेरे लिए हिरन को लेके आ। पापा की इच्छा। बड़े बेटे को बुलाया, ये बोला। ओके, आगे देखेंगे। हाँ, हाँ, ध्यान रखना, इसहाक कह रहा है कि मैं मरने से पहले तुझे जी भर कर क्या करूं? आशीर्वाद दूं। एज पेरेंट्स, मां बाप के रूप में, बहुत सारा धन अगर आप कमा के रखोगे तो वो कोई काम का नहीं है।
उनके लिए इनफ आप दो, लेकिन बहुत सारा कमा कर उनको देने के, मेरा 4 पीढ़ी, मेरा 10 पीढ़ी, मेरा 15 पीढ़ी खा सके इसके लिए मैं कमा लूं, तो ये सब ख्वाब है। हाँ, नीति वचन में लिखा है कि भाई कौन आकर कौन ले जाएगा, कौन खाएगा, तुझे पता नहीं है, यू डोंट नो। लेकिन एक चीज हर माँ बाप को करना चाहिए, आत्मिक हो या शारीरिक माँ बाप को, वो है कि अपने संतानों को आप क्या करो, हमेशा आशीषित करो। प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस देम। हमारे बच्चे कभी भी ऐसा महसूस न करें कि वो आशीषित नहीं है। आशीषों की शुरुआत वो आपके मुंह से होती है। अगर आप उन्हें आशीषित करोगे तो घर वाले उसे आशीषित करेंगे, अगर आप उसे आशीषित करोगे तो उसके टीचर्स उसे आशीषित करेंगे। लेकिन अगर आप उसे आशीषित नहीं करते हो, जैसे किसी पौधे को पानी नहीं डालना, उसके बराबर है आशीष न देना। अगर उस पौधे को वो ताजगी, वो आशीष, वो बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है, ये फीलिंग अगर हम उसे नहीं देते हैं तो वो मुरझाया सूखा हुआ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और जब कोई मुरझाया और सूखा हुआ अपने स्कूल में जाता है तो टीचर्स भी उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मुरझाया और सूखा हुआ, क्योंकि वो बच्चे को अपने आप अंदर लगता है कि मैं मुरझाया और सूखा हुआ। बच्चे को अंदर ही लग रहा है ओके, हमारा बच्चा वो जैसे आपने प्रेगनेंसी के टाइम फोटो लगाया था जिस बच्चे के जैसा, वैसा शायद दिखता नहीं हो कि ऐसा बेटा होगा मेरा, ऐसा बच्चा होगा। बच्चे को देख देख के कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि मेरा बच्चा, वो फोटो, अच्छा फोटो लगाने से बेबी ऐसा आएगा। अच्छा फोटो लगाने से बेबी नहीं आएगा। आपके आशीषों से, आपकी प्रार्थनाओं से, आप उनमें जो इन्वेस्ट करते हो उससे बेबी अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप? हालेलुया। और पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। और इन दिनों जब हमारे पास समय की इतनी कमी है, जब हम इतने बिजी लाइफ जीते हैं, इसके बीच में बच्चों का परवरिश करना सबसे बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस सारे चैलेंज के बीच में एक चीज मत भूलना, वो ये है कि अपने बच्चों को आशीष देना, आशीषों को देना मत भूलना। ब्लेस देम। हर दिन अपने मुंह से आप एक बात सोचिए कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आशीष के ज्यादा है या नेगेटिव शब्द ज्यादा है? तू बड़ा है, तू सुधरेगा नहीं, कब पैदा हो गया, तेरे से मैं क्या करूं? कभी उतने जोर से आपने बोला है गॉड ब्लेस यू? हाँ, बोला हमने ऐसा? कभी उतने ही पैशन के साथ बोला कि प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे, तो धन्य हो। इसहाक के पास देने के लिए पता नहीं क्या था, लेकिन उसने बोला खाना खा के मैं मेरी सारी आशीषें तुझे दूंगा, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीषित करूंगा। बेटे ने क्या किया? हाँ हाँ, तब रेबेका ये सुन रही थी, उसकी मां। अभी आप देखना कि गलतियां जो हम करते हैं, अब उसकी मां जो है वो, उसने क्या किया? उसने सुना कि उसके पापा ने क्या कहा। अब देखिए, लेकिन गलतियां, पहला गलती आशीष न देना, दूसरा गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि घर का जो रूल है अगर वो बिगड़ा हो तो बच्चे बहुत सुधरे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। घर का रूल भी, आप कितने भी सेल्फ मेड हो, आप कितने भी तनख्वाह लेते हो, आपके पति से ज्यादा आपका तनख्वाह हो, आपके पति से ज्यादा आप स्मार्ट हो, है। औरतें जो है वो पुरुषों से ज्यादा स्मार्ट है, ये मैं लिख कर कहता हूं। पुरुषों से ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है मल्टीटास्किंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें साथ में कर सकते हैं। आपका हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। आपका हस्बैंड एक चीज करेगा तो वो एक ही चीज करेगा। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है
ताकि वो फोकस कर कर वो चीजों को कर पाए। लेकिन परमेश्वर ने औरतों को बहुत ज्यादा सेंस दिया है जो पुरुषों को नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष भोंदू है, आप समझ रहे हैं? उसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है। परमेश्वर ने कहा परिवार का सर कौन है? फिनिश। अब वो कैसा भी हो, वो कौन है? वो सर है। अब यहां पर रबेका मैडम का फेवरेट बच्चा कौन है? छोटा वाला याकूब। पेरेंटिंग में मिस्टेक। दोनों बच्चों को एक जैसा देखना चाहिए। अब ये जो छोटा था वो मम्मी के साथ रह के मम्मी के जैसा लाडला, मम्मी के जैसे सेंसिटिव, मम्मी के जैसे थोड़ा स्पिरिचुअल ज्यादा है। और एसाव के बारे में लिखा है कि वो क्या है? वो जंगलों में जाने वाला और हंटिंग करने वाला ऐसा था। अब मम्मी बोले ये कौन है गंदा लड़का, कैसा पैदा हो गया, बार बार जंगल में जाता है, कपड़े खराब करता है, गंदा होके वापस आता है। और मेरा याकूब लल्ला को देखो कितना अच्छा है, सारा काम करता है। मम्मी को पानी भरना है घड़े में तो जाकर कुएं में से लेकर आता है। अरे सब गंदे हाथों से आता है, मटके के अंदर हाथ डालता है, गंदे हाथ धोए बगैर, और लोटे में पानी पीता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। हेलो, आप समझ पा रहे? नहीं। इसहाक ने डिसाइड किया कि वो एसाव जो बड़ा है उसको आशीषित, लेकिन मम्मी के माइंड में प्लानिंग कुछ और है। परिवार देखिए, अगर आप ये कहानी पढ़ोगे ना पूरा, आपको पता चलेगा कि ये माँ बाप के ये जो एक चैप्टर के अंदर की जो घटनाएं हैं उसके वजह से ये दोनों बच्चों के जीवन में नरक हो गया। भाई भाई के बीच में झगड़ा, भाई भाई से जलना, भाई भाई के बीच में उनकी जिंदगी भर याकूब जो था वो उसके भाई से डर डर कर भागता रहा। पेरेंटिंग, पापा पापा है, पापा का डिसीजन गलत हो सकता है, पापा गलत डिसीजन ले सकते हैं, डिस्कशन किया जा सकता है, एक मुद्दे पर आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में पापा को डिसीजन लेने दो, क्योंकि परिवार का हेड कौन है? ये परमेश्वर ने बोला है। ठीक है, अब मिस्टेक हो सकता है, गलत शायद करें, लेकिन क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर देकर आपके पति का बात माना है, इसके लिए आप आशीषित होंगे। और परमेश्वर वो गलत स्टेप होगा तो उसको सुधारने के लिए परमेश्वर मौका देगा। आप मेरे साथ हो? परमेश्वर साथ में रहे, ये सबसे जरूरी है। और परमेश्वर की बातों को हम आदर दें, ये सबसे जरूरी है। हो सकता है उनका डिसीजन गलत हो या उनका सोच गलत हो, ऐसा नहीं है, नजरिया है सबका अलग अलग। पुरुषों का नजरिया अलग हो सकता है, स्त्रियों का नजरिया अलग हो सकता है। ओके, एट द एंड एक नजरिया होना चाहिए। नहीं हो रहा है, डिस्कस करिए। सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहनों से विनती कि प्रभु से प्रार्थना करो और आपके पति सही डिसीजन ले, इसके लिए आप छोड़ दो। अब यहां पे क्या हुआ? पापा का प्लानिंग किसने सुन लिया? मम्मी ने सुन लिया। मम्मी ने तुरंत षड्यंत्र रचना शुरू किया। क्या मम्मी ने क्या सुना? देखिए, बोला बेटा इधर आ, मैंने तेरे पिता को, हाँ हाँ हाँ, सारा बात बेटे को, छोटे बेटे को बोल दिया। फिर हाँ हाँ, अब मम्मी ने यहां पे अपना सेटिंग करना शुरू किया। अब ये मम्मी के सेटिंग के वजह से ये जो याकूब है ना, वो जिंदगी भर सेटिंग करता ही रहा है। आप देखो उसका कहानी, आगे पढ़ोगे ना आप, हर जगह पर, और भागता रहा लोगों से, क्योंकि सेटिंग करके पकड़ गया तो वो क्या करने लगा? वो भागने लगा। पूरी जिंदगी उसकी भाग है, पूरी जिंदगी उसकी भाग है। बच्चे जो है वो एग्जाम्पल से फॉलो करते हैं, जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं।
जैसा हम करते हैं वैसा वो देखते हैं। संडे सुबह आप पैर पे पैर रख, उठ बे, 8:30 हो गए। अरे रविवार का दिन थोड़े सोने दो। अरे बाबा नहीं जाने का है अपने को चर्च में, जल्दी उठो, सुनते हो? आपको लगता है आपके बच्चे 6 बजे उठेंगे? उठेंगे? लेकिन संडे सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, जिस दिन जो पूरे वीक में नहीं उठते हो उस दिन आप सबसे जल्दी उठो, सबसे जल्दी तैयार हो जाओ। बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं है, खाली इतना बुलाएं, चलो संडे आज स्प्रिंग के जैसे फुदकेंगे। जब वो देखेंगे कि आप भी स्प्रिंग के जैसे फुदकते हो यीशु का नाम सुनकर, हेलो, हमको कोई एक्साइटमेंट नहीं है यीशु के बारे में। फिर थोड़े टाइम के बाद जब बच्चे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलते हैं, पास्टर प्लीज बात करो ना, हमारा सुनता नहीं है, पास्टर समझाओ ना, पास्टर थोड़ा वाड़ लो उनको। हेलो, बहुत देर हो गया है, बहुत देर। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड, क्या है वो हिंदी में, कि बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो, हाँ, ताकि वो बुढ़ापे में भी, तो यानी बचपन में जो सिखाया है वो बुढ़ापे में भी याद रहेगा। पर अगर हम परमेश्वर की चीजों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारे बच्चे नहीं देंगे। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर वो आए तो सबसे पहले हमारे अंदर आना है। आपके अंदर यीशु के लिए जोश होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जोश होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए जोश होना चाहिए, परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए जोश होना चाहिए, प्रार्थना के लिए जोश होना चाहिए, आत्मिक चीजों के लिए जोश होना चाहिए। और जब आप जोशीले होंगे क्या होगा? क्या होगा? हाँ, आपके संतान ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मम्मी ने षड्यंत्र रचना सुना, और ये बच्चे ने सीखा किससे? मम्मी किससे सीखा? मम्मी ने बोला, तो पापा ने ऐसा बोला है, तेरे भाई को आशीष देना, जा तू एक काम कर, हरण बरण जाने दे, तेरा भाई हरण ढूंढ के आएगा, तू जा बकरियों को लेके आ और मैं तेरा हेल्प करने वाली हूं। गलत चीजों में अगर हम बच्चों को बढ़ाएंगे तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो भी वो क्या करेंगे? इसीलिए सबसे पहले हमारे जिंदगी में हम बच्चों के बारे में जब पेरेंटिंग आता है तो सही सही और गलत गलत उनको बता कर दो कि ये सही है, ये गलत है। सब लोग कॉपी करेंगे, तेरे को नहीं करने का कॉपी, ये नॉट अलाउड है, अपने घर पे ऐसा अलाउड नहीं है। नहीं तो आए, मम्मी आपको पता है यार मेरे बाजू में वो फर्स्ट रैंकर बैठा था। हाँ फिर देखा कि नहीं? देखा ना, फिर देखा बगैर कैसे रहूंगा? मैंने देखा, मैंने उसके साथ चेक किया, मेरा आंसर गलत था, मैंने राइट कर दिया। वाह बेटा वाह। ऐसा वाह वाह करेंगे तो बच्चे को आपने सिखा दिया कि गलत करना अच्छा है। ऐसा वाह वाह मत करो। सही और गलत का बुद्धि उसे बचपन से हमको देना है कि बेटा फेल तो फेल, लेकिन ये मत कर, ये नॉट अलाउड है हमारे घर पे। सही सही और गलत गलत, सुन रहे ना? सुना? सही सही और गलत नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लेकिन मम्मी खुद साथ में रहकर ये हेल्प कर रही है कि बेटा चीटिंग करे। फिर जाकर उसने सब चीटिंग, और उसके साथ भी क्या हुआ? उसके साथ भी चीटिंग हुआ। आप देखो याकूब के जीवन में, हाँ, याकूब जब शादी के उम्र में हो गया, दिखाया किसी को और शादी किसी और से हो गया, क्योंकि उस जमाने में लाइट वाइट नहीं था। घूंघट पहन के आ गई, फेरे फेर लिए, रात को जाके देखा तो कौन है? ये कौन है? रबेका के जगह पर उसकी बहन। फिर और कितने साल काम किए? अब देखो इसका असर। हमको लगता है कि अरे क्या होता है, देखिए, लेकिन वो इसहाक जो था वो परिवार का सर है। जब उसको बाईपास करने के लिए बोला, हम तेरे पप्पा तो बोलते रहेंगे, तेरे पप्पा को क्या पता, ऐसा जब हम बोलते हैं ना बच्चों को, तो हम उनके मन में डाल दिया है हमने बात कि पापा का वैल्यू नहीं। और बच्चे जो हैं वो पिता परमेश्वर को पापा के द्वारा जानते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं
मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है परमेश्वर के पास आने से, क्योंकि वो उनके पापा का क्रोध, उनके पापा का व्यवहार, उनके पापा ने जैसे उनके साथ सुलूक किया, वो सोचते परमेश्वर भी ऐसा है। जब वो पिता बोलते हैं तो उनको बोलना पिता नहीं, मेरी मम्मी बोलो। क्योंकि हम सीख रहे हैं बचपन में जो हमारा अनुभव है। कल मेरा क्लेडो नहीं है, कल मेरा क्लेडो मैं लेकर आया था। क्लेडो समझते हो ना आप? हाँ, वो जो ऐसा आटे के जैसा रहता है, बच्चों को खेलने के लिए देते हैं हम। तो मैंने बताया कि कैसा वो क्लेडो के समान हमारा जिंदगी बहुत इंप्रेशनेबल है, यानी इसके ऊपर छाप जल्दी लग जाता है, इसको शेप जल्दी दिया जा सकता है, हम सबका जिंदगी। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर शेप गलत हुआ तो वो शेप ऐसा का ऐसा अगर उसको रख दो समय के साथ वो ऐसा फिक्स हो जाता है शेप। क्लेडो जो है जब आप यूज करते हो उसको तो कैसा भी शेप, मोर बनाओ, हाथी बनाओ, फूल बनाओ, सब कुछ आप बना सकते हो। लेकिन अगर उसको बनाकर आपने रख दिया और उस शेप में वो बहुत लंबे टाइम रहता है तो उसका शेप वो ही बन जाता है। और इसलिए बचपन में जब हमारे बच्चे पैदा हो रहे तो उनको हम अच्छा शेप दें, उनको हम सिखाएं कि बेटा आप ट्राई करो, आप कोशिश करो, आप फेल हो सकते हो। आप शायद आपने जो टारगेट रखा वहां तक आप नहीं पहुंचे तो आए और सीधा आपने उसको फांसी पे लटका के AK-47 लगा मार दिया तो अगली बार वो बच्चा कोशिश भी नहीं कर पाएगा। हाँ, आप स्टैंडर्ड बड़ा रखो, आप उनको बोलो कि यहां तक पहुंचना है, पर उनके मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है। उनके मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं खत्म हो गया। उनके मन में यह होना चाहिए कि मैं ट्राई करूंगा, फेल हुआ तो भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में हैं, मैं और कोशिश करूंगा। एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक सच्ची घटना है। गोल्डन गेट ब्रिज, जो आपको पता है कि बहुत ऊंचा जो ब्रिज था, वो जब वो बनाया जा रहा था उस समय एक वर्कर ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर के मर गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसके बाद काम बहुत स्लो हो गया, क्योंकि सब लोगों को डर है अब क्या कि हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे। काम बहुत स्लो, जितना फास्ट काम करना था पूरा शेड्यूल जो है वो स्लो हो गया एक जन के मरने पर। तो वहां का एक सुपरवाइजर ने आकर बॉस से कहा कि साहब एक काम करो ना, आप एक नेट ला दो, एक नेट नीचे बिछा दो, क्योंकि जब आप नेट बिछाओगे ना तो हमको डर नहीं लगेगा। अभी हम डर से काम कर रहे हैं कि कब गिरेंगे, लेकिन नेट बिछा दोगे कि तो हमारे अंदर से डर चला जाएगा, तो काम में शायद हो सकता है फर्क पड़े। अब सेठ ने सोचा यार इतना सारा पैसा खर्च करके नेट डालना पड़ेगा, तो अभी उस वर्कर ने जो कहा वो बात सुन के बोले चलो ये बोल रहा है मैं बांध दूं। जिस दिन नेट बांधा उस दिन से काम बहुत फास्ट हो गया, काम बहुत फास्ट हो गया। कारण क्या है पता है? उनको पता है कि अगर गिरेंगे तो अभी कोई है होल्ड करने के लिए। डर जो है वो हमको पैरालाइज कर देता है, फियर पैरालाइजेस अस। और अगर फेल होने का फियर, मतलब नाकाम होने का फियर हमारे बच्चों के अंदर हम डाल देंगे तो दे विल नेवर अटेम्प्ट टू डू समथिंग। और इसलिए हाँ, आप हमारा स्टैंडर्ड बोले बेटा इतना अच्छा मार्क लेकर आओ, आपको फर्स्ट आना है, ये सब आप बोलोगे सही है, लेकिन जब नहीं हो पाता है गिव देम अ चांस। उनको मोटिवेट करो, उनको बोलो कि उस गलती से आपने क्या सीखा, उनको समझाओ कि बेटा ये बार क्यों आपके एफर्ट्स ने रिजल्ट नहीं लाए, या आपको कैसा एफर्ट करना चाहिए। बेटा आपने मेहनत किया लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट आया। जब हम उनको समझाएंगे तो उनको वो सीख रहे हैं कि जिंदगी में फेल होने के बाद कैसे खड़ा हो सकते हैं। फेल होने पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ये हम उनको शिक्षा दे रहे हैं कि फेल होने पर सब कुछ खत्म। जब वो बड़े होंगे बोलो मेरे को फेल, आप लोग सब हर चीज में पास थे, बड़े लोग बोलिए हर चीज में पास थे क्या हम लोग? नहीं, हम भी बहुत बार फेल हुए, लेकिन हमको पता है हमारे अनुभव में कि फेल तो हो सकते हैं लेकिन फेलियर को जीता भी जा सकता है, फेलियर को ओवरकम किया जा सकता है।
फेलियर में हम आगे बढ़ सकते हैं, फेलियर से हम कुछ सीख सकते हैं, फेलियर से हम बेटर हो सकते हैं। फेलियर से, हार से डरने की जरूरत नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करते 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 हम अच्छे 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 होते जाएंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। दूसरी बात, इसकी मम्मी ने उसको सिखाया कि बेटा जिंदगी में सब बहुत खुश होना बहुत जरूरी है। खुश होना, बोले आशीष पालेगा तो तेरे को ये सब मिल जाएगा, ये मिलेगा तो तू खुश होगा, खुश रहे, ये बहुत जरूरी है। मम्मी ने क्या गलत सिखाया? मम्मी ने क्या गलत सिखाया? मम्मी ने हमको ये नहीं सिखाना था कि खुश रहना जरूरी है, हमको ये सिखाना था सही होना जरूरी है। सही होना जरूरी है। खुशी जो है वो आएगा जाएगा, लेकिन अगर सही है तो प्रभु तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अगर प्रभु तेरे साथ में है तो फिर किसी का आशीष से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति तेरे लिए सबसे जरूरी है। और प्रभु तेरे साथ है तो बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने क्या सिखाया? बेटा कुछ भी कर ले। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। मम्मी ने, आपको पता है ना आगे स्टोरी में क्या हुआ? उसका याकूब पूछता है कि मेरा भाई के हाथ में तो बहुत बाल है, जब मैं लेकर जाऊंगा तो पापा अगर छुएंगे बोलेंगे अरे यार ये तो एसाव नहीं है। तो मम्मी ने आइडिया दिया। मम्मी ने बोला जाके एसाव के कपड़े ले आ, उसको पहन ले, और हाथ में जो बकरियां थी उनके बाल को हाथ में लगा दिया। सारा प्लानिंग मम्मी ने करके दिया कि कैसे जाकर छल कर आशीष को किसी भी तरह से ले ले। उसका परिणाम, याकूब को आशीष मिला, लेकिन याकूब का जिंदगी आशीषित होने के लिए उसे फिर से प्रभु के पास आना पड़ा। मेरे साथ हो आप? भागता 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 गया, एक दिन थक गया, वो सबको छोड़कर अकेले में चला गया, वहां पर वेदी बनाया, परमेश्वर के पास आया, और हमको पता है आगे की कहानी। लेकिन उसकी जिंदगी में he had to face a lot of things। और हमें यही सावधान रहना है। दुनिया में जो माँ बाप है, पेरेंटिंग जो करेंगे, जो सिखाते हैं, वो क्या बोलेंगे कि किसी भी तरह से खुशी पाओ, बी हैप्पी एट एनी कॉस्ट, ये सबसे जरूरी है। और मसीह के चेले, हमारा शिक्षा बच्चों को ये नहीं है कि बेटा कैसे भी करके सुखी रहो, लूटो मारो काटो, नहीं। बेटा प्रभु तेरे जीवन में होना सबसे जरूरी है। अगर प्रभु साथ नहीं है तो मत जाना, प्रभु साथ नहीं है तो मत करना, प्रभु साथ नहीं है तो ये बात के लिए ना कह देना। परमेश्वर का अप्रूवल दुनिया के अप्रूवल से भी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? परमेश्वर का अप्रूवल दुनिया के अप्रूवल से भी ज्यादा जरूरी है। मतलब ये सब क्या है कि बहुत सारी बातें जब होती है तब हम सोचते नहीं है ऐसे हो गया, तो इसीलिए हमको ये थोड़ा याद दिलाना, समझना हमारे लिए जरूरी है। आगे बढ़िए, क्या हुआ फिर? हाँ, 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 वो रोया पुरुष है। हाँ, हाँ, तो मेरे पापा पहचान जाएंगे। और बेटा बोल रहा है कि मम्मी ऐसा करने से शायद आशीष की जगह पे क्या आएगा? श्राप आएगा। तो मम्मी ने रास्ता दूसरा बता के दिया। क्या बताया? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ, बोला बेटा तू चिंता मत कर, श्राप तुझ पे नहीं। जैसे माता, अब ये जो माँ है वो इतना प्यार करती है, बोलती है कि बेटा तेरा श्राप मैं ले लूंगी, पकड़ा गया तुझे पर श्राप मिले, मैं ले लूंगी, तू चिंता मत कर, तू जा। हमें ध्यान देना है हम किन चीजों में बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, किन चीजों में बच्चों को, क्योंकि जो चीज को आप अप्रिशिएट करते हो, आप उस चीज को वैल्यू करते हो। मेरे साथ हो आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हो उस चीज को आप क्या कर रहे हो? वैल्यू कर रहे हो। हाँ बेटा क्या डीपी डाला है तूने,
वाह क्या फोटो है तेरा डीपी में, तेरा फेसबुक वाला प्रोफाइल क्या जोरदार है। आप क्या कर रहे हो? अप्रिशिएट कर रहे हो उसको। बेटी के मन में यह है कि दिखाई देना बहुत जरूरी है, अच्छा दिखाई देना। कल से फिर बेटी चालू, 1 2 3 4 ऊपर नीचे सब तरह से फोटो निकाल के, क्योंकि आपने वैल्यू किया, आपने अप्रिशिएट किया, उसको आपने वैल्यू किया। आप मम्मी की तरह देखते हो, बाकी सब लोग उसका फोटो ऐसे ही देखते हैं क्या? बाकी सब लोग ऐसे ही देखते हैं। हम हमारा फोटो डालते बढ़िया है, आप कुछ सोच के डालते होंगे, देखने वाले सब वही नजर से देखते हैं। कहो हाँ या ना? हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोगों के नजर में। और जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड, उसका हाँ या ना? खामखा एक बच्चे को आप, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि यीशु परमेश्वर क्रोधित था इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो अन्य जातियों के जैसे अपने बच्चों को मोलेक जो देव था उसके सामने, उसके वो आग, मोलेक का ऐसा एक मूर्ति था, दोनों हाथों को फैलाकर, और नीचे जो था वो आग था। तो इन लोग जाकर, ये अन्य जो देश के लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, उन लोग अपने बच्चे को इस तरह से उस मूर्ति के हाथ में बिठा देते थे और जला देते थे कि मोलेक देव को ये हमने इसको चढ़ा दिया। जैसे हमारे भारत में होता है ना, बच्चों को लेके गंगा में डाल के जाते हैं, तो ऐसा चढ़ा दिया। पर यहां पर हम जब ऐसा अप्रिशिएट करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को सच में आग में रख रहे हैं। मोलेक जो है वो दुनिया का प्रभु का नाम है, और हम हमारे बच्चों को दुनिया के प्रभु के सामने रख रहे हैं, आग में डाल रहे हैं हम उसे। वी हैव टू बी केयरफुल। मेरे साथ हो आप किस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हो उसे? किस चीज में आप कंपेयर करते हो? उसके खूबसूरत, अरे यार देख वो कितना खूबसूरत था, देख कैसा हेयर स्टाइल बना के आया था, देख उसका हेयर। पूछना तो उससे कि कहां पे जाके, कौन से सलून में जाती है वो, पूछना कहां से उन्होंने ये वाला लिपस्टिक खरीदा था। आप वैल्यू दे रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसका मतलब है कि आप बोल रहे हो कि उसका लिपस्टिक बहुत ज्यादा अच्छा था, बेटा जा लिपस्टिक के पीछे पड़, पूछ कैसे कहां से लिया, अपने जाके लेकर, मैं भी वही वाला लाल कलर लगा के दूंगी तुझे। इच्छा गलत है क्या? हाँ, किसी का कपड़ा देखा, किसी का ये देखा, बोला सरस अच्छा है ये, आओ बढ़िया शू है, मेरे को भी मेरे बेटे को ऐसा बढ़िया, आपके मन में रखो, खरीद के देना है दो। पर उसके सामने आप जिन चीजों को अप्रिशिएट करते हो ना, वो अनंत चीजें हो, वो परमेश्वर की चीजें हो, वो अच्छी चीजें हो जिसे आप अप्रिशिएट करो। बाकी देखो, मन में रखो। हेलो, मन में रखो, अच्छा है ना। कभी कभी कोई ड्रेस देखते हो, कभी कुछ देखते हो, लगता है कि अच्छा, कोई स्टोरी बुक देखते हो, बच्चा कुछ पढ़ रहा है, बढ़िया, बच्चे को मत बोलो, मन में रखो, खरीद के देना है दो। पर अप्रिशिएट उन्हीं चीजों को करो जो सच में वैल्यूएबल है। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? अप्रिशिएट उन्हीं चीजों को करो जो सच में वैल्यूएबल है। यहां पे क्या हो गया? हाँ, तू केवल मेरी सुन। हाँ बस यही है, बस पापा का मत सुन, मैं बोल रहा हूं वो सही है, लेकिन मम्मी पापा ने बोला ना, मैं बोल रही हूं ना तुझे, लेकिन पापा तो पापा, तो अपने पापा पापा कर रहे हैं यार, तू कब से? तेरे पापा तो चले जाते हो ऑफिस, उनको क्या पता, मैं बोल रही हूं ऐसा कर। ऐसा बच्चों के सामने मत बोलो। जैसे कलीसिया यीशु के अधीन है, पत्नियां तुम अपने पति के अधीन में रहो, और साथ में पतियों को भी बुलाए। जैसे यीशु ने अपने कलीसिया से अपना जान देकर प्यार किया, पति तुम अपने पत्नियों से क्या करो, ऐसे प्यार करो। जब बच्चे देखते कि कैसे मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार करते हैं, उनका रिलेशन कैसा है, उनके लाइफ में कैसे वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, कैसे वो बैठते हैं,
क्या करते हैं, सीख रहे हैं उन लोग कुछ, ताकि जब वो बड़े होंगे उनको पता है उनका फैमिली कैसे चलाना है। उनकी मम्मी कैसे पापा के अधीन में रहती थी, बेटे को सीखना है। आप अगर बहुत ही फॉरवर्ड, आप बहुत ही वोकल बोलने वाली महिला हो और आप चिल्ला 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 कर आप पूरा घर को चला रहे हो, आपकी बेटी कैसी होगी पता है? आपकी बेटी कैसी होगी? कैसी होगी? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया आपको, लेकिन आप ऐसे ही आपके पति को ट्रीट करोगे क्योंकि आपने ऐसा ही सीखा और देखा। इसके लिए हम फैमिली क्लास चलाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऐसे हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक, ये आपने सीखा नहीं है, ये आपके अंदर बैठ गया है ऑटोमेटिक। क्योंकि हम क्लेडो याद है ना, हमारे ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी होता है जब हम बच्चे होते हैं। ये प्रभाव हमारे ऊपर हो गया, हमने सोच लिया ओके पति पत्नी का रिलेशन ऐसा, पत्नी को पति से ऐसा बात करना चाहिए, पत्नी को ऐसा स्मार्ट होना चाहिए, पत्नी को अपने पति को ऐसे काटना चाहिए। बेटी सीख रही है। हेलो आप लोग सब शांत हो, मुझे पता है संदेश हालेलुया चिल्लाने वाला नहीं है, लेकिन सही बोल रहा हूं तो हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, तो फिर सही बोल रहा हूं, हालेलुया बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोना जितना आग में से जाता है उतना शुद्ध होकर बाहर आता है, प्रेज द लॉर्ड। ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं सोना नहीं हूं, बहुत काम बाकी है, बहुत आग में से होकर जाना है। परमेश्वर लेके जाता है, परमेश्वर सुधारता है, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। मैं स्टैंडर्ड तो कम नहीं कर सकता हूं क्योंकि पास्टर का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। हेलो मेरे साथ हो या नहीं? हमारा स्टैंडर्ड सही नहीं है तो इसलिए मैं डाइल्यूट कर दूं क्या? नहीं, कोशिश करना हम सबको, मेहनत करना हम सबको। मेरे को ये बताइए कितने लोग मैरिज कोर्स में आके धन्य हुए? कितने लोग ऐसा लगता है कि मेरा फैमिली लाइफ अच्छा हो गया, रिलेशनशिप, है ना? आप लोग सब जितने लोग ने अटेंड किया, सब लोग कह रहे हैं कारण क्या है? सीखे हम, जाने, ओके बढ़िया, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बहुत सारी चीजें हमारे अंदर सुधरी। ओके, कहां थे हम? हाँ, फिर मम्मी ने सब कुछ, हाँ तब याकूब, हाँ मम्मी ने पापा के टेस्ट के अनुसार बना के दिया। चीटिंग में मम्मी साथ में, फिर हाँ 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 देखो, आप अगर ये सच में जब बाइबल पढ़ो ना, ये घटना को ऐसे आंखों के सामने देखो। उसके पापा के सामने वो पहुंचता है और कहा हे मेरे पिता, हाँ उसने कहा क्या बात है, हे मेरे पुत्र तू। पापा ने ऐसा क्यों पूछा? पापा को थोड़ा डाउट हो गया, तो पापा ने पूछा तू कौन है? हाँ, किसने सिखाया? पापा ने पूछा कौन है तू? मम्मी ने सिखाया वो बात उसने बोल दिया। फिर इसहाक ने अपने पुत्र से कहा हे मेरे पुत्र। पापा का आंख नहीं दिखता है, बाकी दिमाग बंद नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप? पापा ने बोला अच्छा इतना जल्दी जाके तू हंटिंग करके लेके आ गया ना, फटाफट खाना भी बन गया, आंख नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा सवाल, क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया उसने? पढ़िए, बोलो बोलो। बाप नंबरी तो बेटा, मम्मी ने जो सिखाया, मम्मी ने बोला इतना, ये क्या बोल के दिया इसने? पूरा स्पिरिचुअल आंसर करके दिया कि तेरे परमेश्वर ने, क्या बताऊं प्रभु, महान है।
परमेश्वर को भी जोड़ने के लिए डर, क्योंकि मम्मी को परमेश्वर का डर नहीं था। मम्मी को परमेश्वर का डर नहीं था, और मम्मी ने बच्चे का ट्रेनिंग किया, और बच्चे को भी परमेश्वर का डर। मम्मी ने, मेरे को पता नहीं ऐसा बोला कि नहीं, लेकिन बच्चे ने बोल दिया कि तेरे परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। या बोलो यार, चमत्कार हो गया। प्रभु, मैं प्रार्थना करके गया और मेरे सामने उसका आंसर शीट पड़ा था। मैं प्रार्थना करके गया, समझा उनको कि बेटा, गलत चीज का जवाब परमेश्वर देता नहीं। मैं बचपन में मैंने ऐसा प्रार्थना किया, मैंने बताया आपको कि मैं प्रार्थना करता था लल्लू जैसा प्रार्थना, कि प्रभु रोल नंबर चेंज हो जाए पेपर पे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, नाम तो लिखते नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था, नाम नहीं लिखना, खाली रोल नंबर लिखने का। तो रोल नंबर, प्रभु एक लाइन, एक 11 को 19 कर दो, ऐसा एक सी फॉर क्राइस्ट, वाओ क्राइस्ट गुड, सी प्रभु तू जिंदा है। अब मेरे दिमाग में ये था, मैं प्रार्थना करता था। हाँ ना कर दो प्रार्थना, और साथ में गाना गाता था। एलिया का चादर कहां है तेरे विश्वास की यात्रा में, मां योर्दान पर, और योर्दान 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, यीशु के नाम से 11-19 हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु ने मेरा सब मूर्खता माफ कर दिया, इसलिए बच गया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ाई करने के लिए प्रार्थना करो बच्चों, रोल नंबर चेंज होने के लिए प्रार्थना मत करो, गलत बात के लिए प्रार्थना मत करो। परमेश्वर ऑलवेज जस्ट, प्रभु हमेशा न्यायी है। प्रभु हमेशा क्या है? न्यायी। आपको रहना पड़ेगा। फिर हाँ, अब देखो 3rd स्टेप, पापा को भनक लग गई, आजा पास में, तो उसने क्या किया देखिए। हाँ, पापा बोल रहे हैं तेरी आवाज तो बेटा याकूब जैसा है, लेकिन हाथ अभी क्या हो गया? इसहाक जैसा है। और पापा ने मान लिया, हो सकता है ये इसहाक है। पापा को उल्लू बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। सुन रहे हो बच्चों? मम्मी पापा को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी उल्लू बना सकते हैं नहीं। तो इसलिए चीटिंग कभी मत करना मम्मी पापा के साथ। बी ऑनेस्ट, गलत है तो गलत है, दे स्टिल लव यू। कुछ टूट गया, कुछ इधर उधर हो गया, कुछ खराब हो गया, कुछ गलत किया आपने, ये जो परमेश्वर है आपके मम्मी पापा का परमेश्वर, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। और वही माफ करने वाले परमेश्वर के बच्चे उसके जैसे होंगे, वो आपको माफ करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको सुधारेंगे। लेकिन झूठ मत बोलो। सुन रहे हो बच्चों? ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पढ़िए आगे। और उसने पूरा आशीर्वाद किसको दे दिया? या फिर घर जाके आप पढ़िए। आ जाइए 34 पे। एसाव आया, जैसे ये घटना खत्म हुई तुरंत एसाव आया। एसाव ने आकर खाना पकाया, अपने पापा के पास गया, और आप देखिए फिर क्या हुआ। उसके पिता इसहाक ने पूछा तू कौन है? एसाव ने कहा कि मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं। हाँ, इसहाक डर गया, बोला अरे यार वो कौन था फिर जो मेरे पास आया था
और मैंने तेरे आने से पहले सब में से हाँ 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 लग भी रहेगी। और हाँ एसाव बहुत दुख भरे और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, ब्लेस मी, ब्लेस मी। अगले वचन में कहता कि पापा एक भी आशीष नहीं बचा क्या आपके पास? अगर वो बचा है तो वो दे दो मुझे। हमारे बच्चे कभी हमसे इस हालत में ना आए कि प्लीज ब्लेस मी, एक आशीष दे दो, एक आशीष, एक आशीष दे दो, ब्लेस मी। आपने प्रभु से सारी आशीषें पाई हैं। दिल खोलकर अपने बच्चों को आशीषित करो, मन खोलकर अपने बच्चों को आशीषित करो। हो सकता है आप जैसे देखते हो, आपने जैसा सोचा, कई बार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने, या हमारे जो सपने पूरे नहीं हुए वो हम अपने बच्चों में ढालकर, हमको कलेक्टर बनना था, हम नहीं बना, तारे तो कलेक्टर थोच है और उसको हम कलेक्टर, हमारा जो सपना पूरा नहीं हुआ अपने बच्चों के अंदर हम साकार करने के पीछे हम पड़ जाते हैं। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें अलग बनाया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी मर्जी के लिए कोई और कारण से बनाया, हमारे कारण से नहीं बनाया। हमारे पुराने नहीं पूरे हुए सपनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को नहीं दिया। आप उन्हें बढ़ाइए, प्रभु में बढ़ाइए, अच्छी बातों में बढ़ाइए, अपनी आशीषों को उन्हें भर कर दीजिए और परमेश्वर जो चाहता है वो उन्हें बनाए। हेलो, परमेश्वर जो चाहता है वो उन्हें बनाए। एंड ब्लेस देम।